नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डे के में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम हो ही होगा, यूपी SSS यानी वीडियो का यानी ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक का पेपर 26 और 27 जून को है। तो उसमें हिंदी के भी कुछ सिलेबस शामिल हुए हैं, जिसमें व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण के चैप्टर वाइज हम अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें सभी चैप्टरों को कवर किया जाएगा। तो एक एक चैप्टर को हम एक एक क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का चैप्टर पहले क्या है। तो आज के चैप्टर में पहले है भाषा विज्ञान यानी भाषा, जो उसमें भाषा से कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा संबंधी, वही इसी का आज पहला अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो पहला प्रश्न आज का है, भाषा का अर्थ है। तो भाषा का क्या अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन है शब्दों का लिखित रूप है, बी है प्रश्न ध्वनियों का उच्चारण है, सी है मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह, और डी है शब्द और वाक्यों का समूह। तो भाषा एक सी नंबर सही है। भाषा मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। तो भाषा का अर्थ यही होगा। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी नंबर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद नहीं है, यानी भेद नहीं है, शब्द भेद नहीं है। ए है विभाषा, बी है धार्मिक भाषा, सी है मातृभाषा और डी है बोली। तो दूसरा का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी धार्मिक भाषा यह भाषा का भेद नहीं है। बाकी विभाषा, मातृभाषा और बोली यह भाषा का ही भेद है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ... कहते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा। तो ए है विभाषा, बी है बोली, सी है उपबोली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। तो बी नंबर सही है। चौथा प्रश्न है, भाषा में आदर्श रूप को कहा जाता है। तो ए है परिनिष्ठ भाषा, बी है मानक भाषा और सी है ए बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का सही आंसर होगा सी ए बी दोनों, यानी भाषा में आदर्श रूप को कहा जाता है परिनिष्ठ भाषा और मानक भाषा। तो इसका चौथा नंबर का सी सही होगा। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रभाषा का अर्थ है। तो राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ है बताना है। ए है जो विदेश में बोली जाती हो, बी है जो केवल एक ही लिपि में लिखी जाती हो, सी जिसे संविधान में मान्यता दी गई हो और डी है देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा हो। तो पांचवा का सही आंसर क्या होगा बताना है। तो 5 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, देश में व्यापक रूप से जो प्रचलित भाषा हो उसे राष्ट्रभाषा का अर्थ कहा जाता है। तो राष्ट्रभाषा का अर्थ यही है कि देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा को हो। छठा नंबर प्रश्न है, राजभाषा का अर्थ है। यहाँ पर राष्ट्रभाषा का अर्थ था, यहाँ पर राजभाषा का अर्थ बताना है। तो यह है देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, बी है राज्य के सभी वर्गों में प्रयुक्त स्वीकृत भाषा और सी है राज्यों में बोली जाने वाली भाषा और डी है जिसके आधार द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाए। तो छठा नंबर का सही आंसर ए नंबर सही होगा, यानी देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है, यानी संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया। ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है ए बी दोनों और डी है आर्य भाषा। तो सातवां नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी राजभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। तो 7 का सही ए होगा।
8वां प्रश्न है, वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी। तो इसमें बताना हुआ कौन सी बोली है जो मध्यकाल में यानी मध्यकाल में साहित्यों में जो समृद्धशाली भाषा थी, वह कौन सी बोली यानी बोली या भाषा थी। तो ए है ब्रज, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली, डी है उर्दू। तो 8वां का सही आंसर होगा ए नंबर ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो मध्यकाल में साहित्य और समृद्धि में बोली जाती है, यानी मध्यकाल को भी ही भक्तिकाल भी कहा जाता है, जो भक्तिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। तो बताना है हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। ए है मध्य प्रदेश, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो हिंदी कहाँ की राजभाषा नहीं है, तो इसमें सही आंसर होगा बी यानी पंजाब। पंजाब की राजभाषा पंजाबी है, न कि हिंदी है। तो सही 9 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर। 10वां प्रश्न है, हिंदी शब्द में व्युत्पत्ति हुई है। तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति यानी जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, कहाँ से हुई है बताना है। ए है सिंधु से, बी है हिंद से, सी है हिंदू से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर यानी सिंधु से हिंदी का उत्पन्न यानी उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति। तो सही 10 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ है। ए है भारतवासी, बी है हिंदू, सी है भारत देश और डी है हिंदी बोलियों वाला। तो 11 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर भारतवासी, यानी हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी यानी भारतवासी हैं हम वतन है हिंदुस्तान का यहाँ पर होगा। तो हिंदी का अर्थ है भारतवासी। तो 11 नंबर का सही आंसर ए होगा। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, यानी पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है बताना है। ए है बघेली, बी है मेवाती, सी है कन्नौजी और डी है मैथिली। तो पूर्वी हिंदी की बोली इसमें ए नंबर सही होगा, बघेली है, अवधी है और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों भाषाएं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ बताना है। ए है 1000 ईस्वी में, बी है 1800 ईस्वी में, सी है 1500 ईस्वी में और डी है 1200 ईस्वी में। तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर यानी 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ। 14 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है बताना है। ए है ब्राह्मी, बी है फारसी और सी है रोमन और डी है देवनागरी। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। 15 नंबर प्रश्न है, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मैथिली भाषा जो है वो मैथिली बोली किस भाषा की वर्ग की बोली है। तो ए है पश्चिमी हिंदी, बी है बिहारी, सी है पूर्वी हिंदी और डी है राजस्थानी। तो मैथिली जो है मैथिली बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। यह 15 नंबर का सही आंसर होगा बी। 16 नंबर प्रश्न है, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी। तो जो हिंदी भाषा को बोलने वाले हैं अनुमानतः बताना है कि कितने लोग होंगे, यानी संख्या कितनी होगी। तो ए है 60 करोड़, बी है 30 करोड़, सी है 10 करोड़ और डी है 50 करोड़। तो 16 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी बोली को बोलते हैं।
17 नंबर प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो संविधान की किस मतलब राजभाषा हिंदी को संविधान के अंतर्गत घोषित किया गया किस धारा के अंतर्गत? तो ए है धारा 345, बी है धारा 343, ए सी है धारा 350 और डी है धारा 347। तो 17 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी धारा 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है। अठारह नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है हिंदी दिवस कब मनाया। तो ए है 14 नवंबर, बी है 30 जनवरी, सी है 20 अक्टूबर और डी है 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 18 नंबर का सही आंसर डी होगा। और 10 जनवरी यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बताना ब्रज भाषा किस उपभाषा की वर्ग की बोली है। ए पहाड़ी, बी राजस्थानी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी और डी है पश्चिमी हिंदी। तो जो ब्रज भाषा है यह डी नंबर सही होगा। 19 नंबर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कि इसकी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। 19 नंबर का सही आंसर होगा डी। 20 नंबर प्रश्न है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ए है पूर्वी, बी है पश्चिमी, सी है बिहारी, डी है राजस्थानी। तो 20 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। 21 नंबर प्रश्न है, मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है? यानी मानक हिंदी के अंतर्गत बताना है कौन सी बोली है। ए है उर्दू, बी है ब्रजभाषा, सी है हिंदुस्तानी, डी है खड़ी बोली। तो 21 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी खड़ी बोली मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं बताना है। ए है 10, बी है 15, सी है 18 और डी है 8। तो 22 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी 18 हिंदी के अंतर्गत कुल बोलियां हैं। तो 18 संविधान में शामिल की गई हैं हिंदी के अंतर्गत बोलियों यानी भाषा को संविधान के अंतर्गत 22 भाषा को मान्यता मिली है। तेईस नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? तो हिंदी क्षेत्र का कौन सा प्रांत है बताना है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। तो 23 नंबर का सही आंसर होगा डी, यानी उत्तर प्रदेश, सी नंबर। 23 नंबर का सी नंबर सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश में जो हिंदी प्रांत क्षेत्र है। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? बताना हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो 24 नंबर का सही आंसर होगा डी, यानी गुजरात में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? तो कौरवी जो भाषा है उसका यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, भाषा के अंतर्गत आती है। तो ए है कुरुक्षेत्री, बी अवधी, सी खड़ी बोली और डी हरियाणवी। तो 25 नंबर का सही आंसर होगा डी सी नंबर, यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी नाम दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ए है इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, बी है इनसे इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, सी है इससे खरी खोटी कहने की क्षमता है और डी है इसमें खड़ी भाषा का प्रयोग अधिक है।
तो 26 नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसलिए खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ध्वनियाँ विन्यास कर्कश हैं। 27 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी बोली का केंद्र है, यानी भोजपुरी जो बोली है उसका केंद्र कहाँ, यानी कहाँ कहाँ बोली जाती है। ए बलिया, बी छपरा, सी गोरखपुर और डी है इसमें सभी। तो भोजपुरी बोली का क्षेत्र यानी डी नंबर सही हो। ये सभी क्षेत्रों में यानी बलिया, छपरा और गोरखपुर में हर जगह भोजपुरी भाषा बोली जाती है। 28 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है था, यानी होता था। जो हिंदुस्तानी शब्द है किस भाषा के लिए प्रयोग होता था। ए है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, बी है खड़ी बोली के लिए, सी है हिंदी के लिए, डी है इन उपरोक्त सभी के लिए। तो 28 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी के लिए, यानी जो हिंदुस्तानी शब्द है या हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए भी और खड़ी बोली के लिए और हिंदी के लिए भी प्रयोग किया जाता था। 29 नंबर प्रश्न है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल कहकर किसके स्वदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी थी। तो यह भाषा अपनाने के लिए किस रचनाकार ने कहा था। ए है जयशंकर प्रसाद, बी है बालकिन भट्ट ने, सी मथी गुप्त ने, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 29 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल कहकर स्वदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी थी। इनकी रचना एक है भारत सो उन्नति कैसी हो सकती है, उसी के अंतर्गत यह शब्द इन्होंने बोला था। 30 नंबर प्रश्न है, लिपि का अर्थ है, यानी लिपि का अर्थ क्या होता है। ए ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप है, बी वर्णमाला का लिखित रूप है, सी लिखने की कला है और डी लेखनी है। तो 30 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, यानी ध्वनियों चिन्हों का लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है। जो वैज्ञानिक लिपि ये बताना है, तो ए फारसी है, बी गुरमुखी है, सी देवनागरी है और डी रोमन है। तो 31 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है या हिंदी की भी देव लिपि है। 32 नंबर का प्रश्न देखना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो राजभाषा संविधान हिंदी को राजभाषा संविधान घोषित किया किस भाग में। तो ए है भाग ए, बी है भाग 8, सी है भाग 1 और ए है भाग 17, बी है भाग 8, सी है भाग 1 और डी है भाग 12। तो 32 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, भाग 17 में भारतीय संविधान के हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। किसी में, भाग 17 में। 33 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ए रोमन, बी गुरुमुखी, सी खरोष्ठी और डी ब्राह्मी। तो 33 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। चौथे नंबर प्रश्न है, इनमें से मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है। ए पद्मावत, बी खालिक बारी, सी गीत गोविंद और डी है विद्यापति पदावली। तो मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक है 34 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी विद्यापति पदावली या विद्यापति की रचना है, यह मैथिली भाषा में लिखी गई है।
35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बताना है। ते है हरियाणा, बी है उत्तराखंड, सी है गुजरात, डी है हिमाचल प्रदेश। तो 35 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, यानी गुजरात, जो हिंदी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। 36 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उद्भव माना जाता है? ए है द्राविड़ी लिपि से, बी है ब्राह्मी लिपि से, सी है ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी से, और डी है खरोष्टी लिपि से। तो 36 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? ए है चित्रात्मक, बी है ध्वन्यात्मक, सी है अक्षरात्मक, और डी है संकेतात्मक। तो देवनागरी लिपि जो है 37 नंबर का सी नंबर होगा, यानी अक्षरात्मक लिपि है। 38 नंबर प्रश्न देखना है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में देवनागरी अंक कौन सा है? यानी देवनागरी अंक इसमें पहचानना कौन सा? ए है 1 2 3 4 5, बी है 1 2 3 4 5, सी है 1 2 3 4 5, डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो 38 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यह देवनागरी अंक है। तो 38 नंबर का ए नंबर सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ की राजकाज की भाषा की लिपि कहा गया है, क्योंकि? ए है लिखने की में सरल है, बी है यह मुद्रण और टंकण की में सुविधाजनक है, सी है यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है, डी है इसे देखने में सुंदर है। तो 39 नंबर का सही आंसर होगा सी, यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ की राजकाज की भाषा के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देवनागरी लिपि के सुधार कार्य से संबंधित नहीं है? ए है महात्मा गांधी जी, बी है जवाहरलाल नेहरू जी, सी है काका कालेकर ने, और डी है विनोबा भावे ने। तो 40 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू जी देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में नहीं थे। महात्मा गांधी, काका कालेकर और विनोबा भावे ने हिंद देवनागरी लिपि सुधार में काम किया है। इकतालीस नंबर प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का विकास प्रमुखता से होता है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, उपरोक्त डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो 41 नंबर का सही आंसर होगा ए सी नंबर, यानी नेपाल। नेपाल में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो ए है ब्राह्मी नागरी में, बी है देवनागरी में, सी है नंद नागरी, और डी है उत्तर नागरी। तो 42 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, नंद नागरी दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को जाना जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले हैं? यानी देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन कौन कौन किसने किया था? ए विनोबा भावे, बी लोकमान्य तिलक ने, सी महात्मा गांधी ने, और डी सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो 43 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, यानी सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग करने के लिए कह रहे थे, इन्होंने समर्थन किया था। तो 43 नंबर का सही आंसर होगा क्या? डी नंबर। 44 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? यानी हिंदी भाषा को
का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था कौन थी बताना है। ए है आर्य समाज, बी है नागरिक प्रचारणी सभा, सी है हिंदी साहित्य सम्मेलन, डी है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो 44 नंबर का सही आंसर होगा बी, यानी नागरिक प्रचारणी काशी द्वारा हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए सर्वाधिक प्राचीन संस्था मानी जाती है। 45 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि है, यह एक स्वदेशी है, यह एक विदेशी है, यह एक संकर है, डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो बताना है 45 नंबर का सही आंसर क्या होगा। यह एक स्वदेशी यानी अपनी देश की लिपि है, विदेशी यानी विदेशों की लिपि। तो इसमें सही आंसर होगा ए नंबर। 46 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि की लिखावट कैसी है। तो देवनागरी लिपि की लिखावट कैसी बताना है। तो ए है जटिल है, बी है सरल है, सी है मध्यम है और डी है उपरोक्त में कोई नहीं है। तो 46 नंबर का सही आंसर होगा ए होगा, यानी जटिल है। देवनागरी लिपि यह जटिल लिखावट में है।